चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के पिपरान गांव में 11 जून को शाम लगभग 6 से 7 बजे एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार वालों का आरोप है कि उनके नाम के आगे सिंह लिखा था, यानी उनका नाम था श्रोमण और उन्होंने सिंह लिख रखा था और वो जाति इससे खंगार थे। तो जो यहाँ के ब्राह्मण जाति के लोग थे उन्हें ये बुरा लग रहा था। उनका कहना था कि तुम खंगार हो तो सिंह नहीं लिख सकते हो। इसको लेकर के उन्होंने घर में मारपीट आकर के की, बच्चों के साथ मारपीट की। और इससे पहले एक पोस्ट उनके लड़के ने डाली थी जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे सिंह लिखा था, उससे भी उन्हें बहुत एतराज़ था, अखिलेश सिंह लिख दिया था। तो मैसेज के द्वारा भी उसे मतलब डांटा गया और तरह तरह की बातें कही गई। उसके बाद जब वो लिखा रहा, उन्होंने कह दिया आपको क्या दिक्कत है। फिर दोबारा से ये हुआ, उनके घर पे आके मारपीट की और जिसमें उनकी सिरमोहन की मौत हो गई है। घटना ये घटी है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे सब। ये सिंह तुम छात्र की तुम सिंह क्यों लिखते हो, तुम शूद्र हो, तुम ऐसे हो, ऐसे गाली गलौज से बात कर रहे थे सब लोग। तो इसी से घर में लड़ाई ऊंची, पापा पर गए सामने, उसको जान से वहीं पे मार दिया। किस चीज से मारे हैं? वो लात घूंसा डंडे से, बंदूक भी लिए थे, बता रहा कि हम गोली मार देंगे। सब लोग डर के मारे हम घर के अंदर घुस गए थे। हमें भी मारे, ये चोट लगी है, ये यहाँ पे लगी है, बहुत तेज मारे। कितने लोग थे? वो लोग जो पापा जी को मारे वो 4-5 लोग थे। और उसके बाद और फिर बाग में सब लाठी ले लेके पूरे ब्राह्मण आ गए थे वहाँ पे जितने भी थे। तो क्या पंडित सिंह लिखते हैं? जो उन्हें सिंह लिखने से वो पांडे लिखते हैं। उनसे पता नहीं क्या एलर्जी, हमसे कहना कि तुम शूद्र हो, तुम खाली शूद्र ही लिखो, ये सब ये कहे सिंह ऊँघ ना लिखा करो, इस बात पे है। पहले भी कभी कोई झगड़ा हुआ था? पहले एक बार स्टेटस मतलब उसी में स्टेटस में लिखे थे, तब थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई थी, फिर शांत हो गए थे, फिर दबाने लगे। सिंह को लेके ही पहले भी? हाँ, फिर भी ऐसे ऐसे। वहाँ ऐसा हुआ कि बच्चे सब बैठे रहे थे, तो ये लोग घर से गए थे। हमको ये नहीं पता कि लड़ाई वड़ाई होती कैसे है, तो फोन में इनकी थोड़ी बात हो गई थी। ये बोले कि सिंह क्यों लिखते हो, तुम शूद्र हो। तो ये गाली गलौज दिया है, महतारी बहनी सब लोग गलत बोले हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद बच्चे लोग जो छोटे वाले को हमारे मारने लगे हैं। जब छोटे वाले को मारने हैं तो ये बड़े वाले 2 रहे 3, तो वही उनको भी बचाने लगे। जब उनको बचाए तो तालाब है, उसके नीचे जार कांटा में गिरा दिया। जब गिरा दी तो उन्हें बचाने लगे। जब बचाते बचाते इनके घर में घुस गए थे, हम जोने थे, इनके घर में घुस गए थे। वो जब बच्चे मेरे घुस गए थे तो वहाँ दरवाजा टूटने लगा। तो हमारे सयान मौसिया लगते थे, वहाँ खड़े रहे थे। तो बोले बच्चे सब एक हो जाओगे, क्यों लड़ाई जाती मचा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत बोलो करो, फिर एक हो गए। ये लोग बोले कि यही बुढ़ा को मार लो, तो वही बुढ़ा को वहीं मार के वहीं पटक के जान ले लिया, गिरा दिया। 3 बार उसको पटका है, तो 1 बार हल्का उठा है, 2 बार फिर पटका तो वो मर गए दरे में। वही लार चुआने लगा, वही भी फिर बोल नहीं निकला, बिल्कुल बेहोश हो गए। फिर हम हॉस्पिटल लेके साहब तुम ले चलो, जो एम्बुलेंस वाले हैं तो इस टाइम लगा दिए। फिर पुलिस वाले अपने गाड़ी में बैठा के ले गए मऊ थाना। फिर वहाँ इलाज करवाए, वहाँ कुछ नहीं शरीर में, तुरंत खत्म हो गया, वहीं दरेन में खत्म हो गए। कितना समय था उस टाइम जब मार रहे थे? 5-6 बज रहा था। 6 बजे से फिर मऊ के गए, वहाँ इतनी समय और लग गई। पुलिस कितने बजे आई? पुलिस तो आ गई, 7 बजे आ गई, वो 6 बजे आ गई, 6 बजे आ गई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़का 5 बिटिया। वो भैयन पाड़े का लड़का और वो क्या कहते हैं झब्बू का लड़का। ये लोग बोले कि असलहा ले लो, बंदूक से मार देंगे और मंजीत को जान से मार डालेंगे, सुधीर को मार डालेंगे, इनको जान से गिराना है, चाहे हम लोग रगौली के जेल काटे, हमारी वहीं शरण हो जाए। ऐसे बोलते हैं 3 बार बोलते हैं। दीदी हम तब से सहते सहते बहटिया ले गए, लेकिन अब इस बार हम नहीं रोक पाए किसी को, अचानक जूझ पार गए। हमारे दुआरे में वहां गए, वो वापिस करके तो यहाँ लठ मार दें, सारी चूड़ी काल झड़ गई। वहां वो लड़की है, मेरे दामाद वहीं बिटिया रही थी, तो वहाँ नाती ले खड़ी थी, तो वहां लठ चला दिया मेरे मुहारे में, गांव में जाके यहाँ झगड़ा हुआ। जहाँ से कितनी आबादी है पंडित की आपके गांव में? बहुत ज्यादा है, बहुत है। और आप लोग कितने हैं? घर तो हमारे हैं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपना पड़ोसी थे, मौजूद कोई नहीं था। इस घटना के मामले में दूसरे पक्ष से जब हम बात करने गांव में आए, उनके घर पहुंचे तो घर में उनके ताला मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग है ही नहीं है, बच्चों ने लड़ाई की थी। जो उनके माँ बाप हैं वो यहाँ थे भी नहीं, वो बद्रीनाथ गए थे दर्शन के लिए।
बच्चों के द्वारा लड़ाई हुई है और उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। परिवार के जो भी उनके रिश्तेदार हैं, मतलब जो सगे संबंधी हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे नहीं है। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, घरों में लोगों के ताले हैं। पीआरबी को एक सूचना मिली कि पिपरौद गांव में एक झगड़ा हो गया। इस सूचना पे पीआरबी जब पहुंची तो वहाँ शिरोमणि नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र 55 के आसपास बताई जा रही है, वो बहुत उलझन में और लगभग बेहोशी की हालत में थे। तत्काल पुलिस की गाड़ी उनको लेकर के सीएचसी मऊ आई, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर थाना मऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम परिजनों की इच्छा है कि डॉक्टरों के पैनल से हो, वीडियोग्राफी से हो, उसे हम सीएमओ से अनुरोध करके करा रहे हैं। जहाँ तक सिंह लिखने या इस तरह की कोई बात है, परिजनों द्वारा दी गई तहरीर में इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। मीडिया के माध्यम से ज़रूर हमारे पास भी ये सूचना आई है, जिसकी छानबीन पड़ताल हम कर रहे हैं, कैसी क्या बात है। एक दो लोगों ने बताया कि शायद कुछ नई उम्र के बच्चों में इस तरह की चैटिंग भी हुई थी। ये सब विवेचना में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।